हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। इसमें गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या गिवन है? 15 cot A की वैल्यू है 8। तो cot A कितना हो जाएगा? ये 15 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया तो 8/15 आ गया। अब हमें पता है कि जो हमारा मंत्र क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमारा मंत्र होता है। तो इसमें क्या होता है, ये साइन हो गया, ठीक है, साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, और इसका टेन थीटा का अगर रिवर्स करते हैं तब कोट थीटा आता है, मीन्स कोट ए आता है। या एंगल बोलो या कोट थीटा बोलो, है ना। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। मीन्स बेस की वैल्यू कितनी है, 8 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 15। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने ये एंगल ए मान लिया। ठीक है, ये एंगल ए हो गया। ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो बी एंगल मान लिया हमने। ठीक है, और ये सी पॉइंट हो गया। मीन्स जो हमारा ट्रायंगल हो गया वो ABC हो गया। तो सी जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो तो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, और जो एंगल ए है उसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो इसके एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, हमें साइन ए और सेक ए पूछा है। मीन्स हमें ए एंगल दे रखा है, कोट ए एंगल दे रखा है, उसमें भी ए एंगल पूछा है, इसमें भी ए एंगल पूछा है। तो मीन्स जो परपेंडिकुलर और बेस होगा, हाइपोटेनियस होगा, वो हमारा सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमें बेस का पता है, परपेंडिकुलर का पता है, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर। अब 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, ये सबको याद होता है और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि इतना हम अगर मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। एग्जाम में टाइम लिमिट रहती है, आपको सबको पता ही है। तो जितना टाइम बचा सको इनमें ही बचाना होता है कि स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब रूट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका टोटल कितना आ जाएगा, 225 प्लस 64, 289 हो गया। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 289 आ रहा है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 17 का। तो एच की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। तो एच की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई, तो एच इज इक्वल टू 17 रख देंगे। और बेस की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 8 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है साइन ए। साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है 15, ठीक है, अपॉन, और हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 15/17 आ गया। ठीक है, सेक ए, सेक पूछा है तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, ये कोस ए का उल्टा होता है। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो सेक ए का कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा H/B। तो हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 17 अपॉन B कितना आ रहा है, ये बेस कितना है 8, तो 17/8। ये हमें दो वैल्यूज पूछी थी, हमने फाइंड आउट करके बता दी। काफ़ी इजी है, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।